कौआ चिंकी चिड़िया से शादी करके उसे अपने घर में ले आता है। परिवार में सिर्फ कालू और चिंकी ही रहा करते थे। कालू बहुत ज्यादा गरीब था। ऐसे ही शादी के 2 दिन बाद चिंकी कालू से कहती है, कालू, तुम्हें तो पता है ना कि मैं कितनी अमीर थी। उसके बाद भी मैंने तुमसे शादी की और मेरी हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। यार, तुम्हारे घर में कितनी गर्मी है, एक पंखा तक नहीं है। होममेड पंखे से मुझे हवा करनी पड़ती है और इससे मेरे हाथों को ज्यादा तकलीफ होती है। मैंने घर में कभी एक गिलास पानी उठाकर नहीं दिया होगा और तुम्हारे घर में मुझे खुद को हवा करने के लिए अपने हाथों को तकलीफ देनी पड़ती है। तो तुम अपने घर में एसी लगवा दो ना। चिंकी, मैं तुम्हारी तरह अमीर तो नहीं था और ना ही हूँ। तुम्हें तो मेरी सिचुएशन पता है और तुम खुद सोचो, जिसके घर में पंखा नहीं है वो ऐसी कैसे लग जाएगा। और रही बात जिम्मेदारी की, तो मैंने तुम्हारी हर छोटी बड़ी चीजों की जिम्मेदारी उठाने का तुमसे प्रॉमिस किया है। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। अभी मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी कर सकूं। बस इतना यार कि मैं तुम्हें प्यार बहुत दूंगा और हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। कोई बात नहीं, कर लो, तुम मुझसे बस प्यार ही करते रहना। बाकी गर्मी में मैं रह लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चिंकी, एक रिश्ते में प्यार और विश्वास बना रहना चाहिए। बाकी इन चीजों का क्या ही मोल। कल को पैसे होंगे तो एसी, फ्रिज, टीवी सब कुछ होगा। बस जीवन साथी सही होना चाहिए, है कि नहीं। ऐसे ही शादी को करीबन 6 महीने बीत जाते हैं। इन 6 महीनों में चिंकी को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे उसने कालू से शादी करके कोई गलत काम कर लिया हो। आए दिन वो हर दिन छोटी बड़ी चीजों को लेकर लड़ाई किया करती। ऐसे ही एक दिन चिंकी कालू से कहती है, कालू, बहुत हो गया। देखते देखते शादी को 6 महीने बीत गए, लेकिन तुमने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मुझे इस घर में आराम मिले। सारा दिन काम करती रहती हो और बदले में तुम मुझे पंखा लाकर नहीं दे सकते। इतनी गर्मी में मुझे गर्म पानी पीना पड़ता है। तुम्हारे घर में फ्रिज भी नहीं है। मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा है। मैं जानता हूँ चिंकी, मुझे तो इन चीजों की आदत हो चुकी है। तुम्हें एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी इतनी इनकम नहीं है कि मैं तुम्हें फ्रिज, टीवी, एसी ये सब ला कर दूं। रहने दो कालू, तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है। मेरी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी हुई थी और मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। माँ बाप सही कहते हैं, अगर उनकी मर्जी से शादी करो तो उनका सपोर्ट मिलता है। लेकिन मैं अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर मैंने तुमसे शादी की और अपने घर में ये सारी सिचुएशन बताने लायक भी नहीं रही। अच्छा चिंकी, तो अब तुम्हें लग रहा है कि तुमने कोई गलती कर दिया मुझसे शादी करके। मुझे बहुत बुरा लग रहा है चिंकी तुम्हारे मुंह से ये सब सुन के। मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। रहने दो, मुझे अब इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू कहीं से कुछ पैसे उधार लेकर एक टेबल फैन और एक मटका लेकर आता है और बड़ी खुशी से चिंकी से कहता है, अरे चिंकी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अब तुम्हें गर्मी में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। देखो, टेबल फैन और मटका। इस टेबल फैन में तुम्हें हवा लगती रहेगी और मटके में पानी भरते रहना ताकि पानी ठंडा हो जाए, तुम ठंडा ठंडा पानी पियो। अच्छा, तो तुम फ्रिज नहीं ला सके, तुम मटका ही ले आए। वाह, सस्ते में निपट गए पतिदेव जी। तुम तो मुझे ना फ्रिज लेकर आओ, मेरा उस मटके से कोई गुजारा नहीं होने वाला है। अरे चिंकी, आज टेबल फैन आया है, मटका आया है, कल को भगवान का आशीर्वाद रहा तो मैं तुम्हारे लिए फ्रिज ले आऊंगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी हर ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। बस बस, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। कालू को बहुत बुरा लगता है लेकिन वो चिंकी से कुछ नहीं कहता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चिंकी बार बार कालू से फ्रिज के लिए जिद किया करती। कालू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसके लिए एक फ्रिज लेकर आ पाए। ऐसे ही एक दिन कालू कौवा जंगल की तरफ जा रहा था। तभी अचानक एक बूढ़ा कौवा, जो कि काफी प्यासा था और उस बूढ़े कौवे की शारीरिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो खुद नदी किनारे जाकर पानी पी सके। तभी कालू कौवा उसे यूं तड़पता हुआ देखकर उस कौवे के लिए पानी लेकर आता है, उसे पानी पिलाता है। जैसे ही कालू उसे पानी पिलाता है, थोड़ी देर बाद वो एक विशाल जादूगर के रूप में बदल जाता है। तभी वो विशाल जादूगर कालू कौवे से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मैं यहाँ बहुत देर से तड़प रहा था लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं कोई आम कौवा नहीं बल्कि एक जादूगर हूँ और तुम्हारी इस दया भाव से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। तो बोलो बेटा, तुम्हारे मन में कोई परेशानी हो जिसका समाधान नहीं मिल रहा हो
तो उसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। क्या बताऊं जादूगर जी, अभी कुछ समय पहले मैंने लव मैरिज की है और जिससे मैंने लव मैरिज की वो अमीर फैमिली से थी और मैं गरीब। शादी के बाद उसे एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही है। वो आए दिन किसी ना किसी चीज को लेकर डिमांड किया करती है। मैं बहुत गरीब हूँ, उसकी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अब उसकी इच्छा है कि मैं उसके लिए एक फ्रिज लेकर आऊं। अब आप ही बताइए, जो दिन रात मेहनत मजदूरी करता है वो कहाँ से फ्रिज लेकर आएगा। अगर मैं फ्रिज लेकर नहीं जाऊंगा तो वो गुस्से में पता नहीं क्या करेगी। बस इतनी सी बात। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं हूं ना। मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तभी जादूगर कालू कौवे के सामने एक लकड़ी का फ्रिज प्रकट कर देता है। तभी जादूगर कालू कौवे से कहता है, देखो, ये एक जादुई लकड़ी का फ्रिज है। इसे तुम अपने घर ले जाना और अपनी पत्नी से कहना कि तुम एक फ्रिज लेकर आए हो। उसे कभी भी इस जादुई फ्रिज के बारे में मत बताना। और हाँ, जादुई फ्रिज तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। और भविष्य में कभी भी इस जादू का गलत उपयोग मत करना, हमेशा ऐसे ही अच्छे कामों में लगाना। लकड़ी का फ्रिज? मगर ये चलेगा कैसे जादूगर जी? भले ये लकड़ी का फ्रिज है, लेकिन ये आम फ्रिज के मुकाबले 10 गुना ज्यादा अच्छा काम करता है। और जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता, उन लोगों के लिए ये आम फ्रिज की तरह दिखाई देगा। बस इसके बारे में तुम्हें ये पता है कि ये एक जादुई फ्रिज है और इसकी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ तुम कर सकते हो। और अगर भविष्य में तुमने कभी भी इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, तो ये फ्रिज उसी समय टूट कर बिखर जाएगा। मैं वादा करता हूँ जादूगर जी, मैं कभी भी इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। कालू फ्रिज को लेकर अपने घर चला जाता है। लकड़ी का फ्रिज देखकर चिंकी अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, अरे, लकड़ी का फ्रिज? मुझे पता था तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ये लकड़ी का फ्रिज है जो कि तुम्हारी तरह किसी काम का नहीं। ये कोई आम फ्रिज नहीं है चिंकी, मार्केट में नया लॉन्च हुआ है। आम फ्रिज के मुकाबले 10 गुना ज्यादा अच्छा काम करता है। यकीन ना हो तो तुम खुद आजमा सकती हो इसे। तभी कालू उस लकड़ी के फ्रिज में ठंडा पानी भरने के लिए कुछ बोतलों को रखता है। 5 मिनट बाद पानी काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है। ये देखकर चिंकी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। कालू उस जादुई फ्रिज की मदद से घर की हर जरूरी चीजों को मांगता है। इस तरह कालू अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ता है।